बच्चों, झूले, सलाम, नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Hello everybody. So today we will start with story writing part 1. Okay. So story writing is a very interesting topic. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम लर्न करेंगे कि हम एक स्टोरी कैसे बनाते हैं, स्टोरी के क्या पार्ट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम एक स्टोरी को कैसे बनाते हैं। So let's begin with this very exciting topic. So firstly I will tell you that आप अपनी बुक्स खोल सकते हैं पेज नंबर 69. Okay. We can come to 70, page number 70 now. Story writing is an art. A story has its own charm. Every child takes great interest in either reading a story or hearing it from others. Story writing is a delightful form of composition. It requires a good deal of practice. The outlines of the story are given and students are required to develop these outlines into a meaningful story. Sometimes a picture is also given with the outlines. So story writing एक आर्ट है, ठीक है। एक स्टोरी राइटिंग का अपना ही एक अलग चार्म है। एक स्टोरी राइटिंग जब हम करते हैं तो हमारा जो अटेंशन होना चाहिए, हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एक स्टोरी लिखते टाइम, वो कम्प्लीटली अगर स्टोरी राइटिंग के टाइम पे वहाँ नहीं होगा तो हम एक अच्छी मीनिंगफुल स्टोरी नहीं बना पाएंगे, राइट। तो हमें एक हम जब वो कर रहे हैं, when we are doing that activity, जब हम स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो हमारा पूरा इंटरेस्ट उसी में होना चाहिए। और जब एक स्टोरी बन जाती है, आप अपना फुल डेडिकेशन और फुल अटेंशन के साथ एक स्टोरी लिख रहे हैं, एक स्टोरी बन जाती है, so that story has a very delightful form of composition. It requires a good deal of practice. ठीक है। कई बारी हम आपको आउटलाइंस देते हैं, कई बारी हमें स्टोरी बनानी होती है आउटलाइंस से, ठीक है। कुछ आउटलाइंस होती हैं जैसे कि स्टोरी में एक स्टोरी लिखने से पहले एक कुछ लाइंस हम आपको दे देते हैं और उन लाइंस को आपको इलैबोरेट करके एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी होती है। दूसरा तरीका होता है स्टोरी बनाने का एक कॉम्पोजिशन से, जो कि एक पिक्चर हमने आपको दे दी, आपको उस पिक्चर को देख के एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। अब आते हैं what are the 3 parts of the story. So story structure में क्या होता है, एक होता है beginning, ठीक है। Let's write it here for you guys. एक होता है beginning, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है मिडल। बिगनिंग होता है, मिडल होता है और थर्ड पार्ट होता है एंड, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अ बिगनिंग, द सेकेंड पार्ट इज द मिडल एंड द लास्ट पार्ट इज एंड। अब बिगनिंग में क्या होता है, हम बताते हैं जब स्टोरी शुरू होती है तो हम एक स्टोरी का इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग आपका बिगनिंग पार्ट में होता है, जिसमें हम स्टोरी की एक इंट्रोडक्शन टाइप देते हैं, ठीक है। मिडिल में क्या होता है, मिडिल वो होता है जिसमें सारा एक्शन होता है, ठीक है। स्टोरी टेक प्लेस करती है उस मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी में, स्टोरी टेक प्लेस करती है, ठीक है।
एक्शन जो भी होता है या जो भी हम बताना चाहते हैं स्टोरी के बारे में, वो सारा पार्ट मिडिल में होता है। एंड में क्या होता है कि वो जो स्टोरी आपका सारा एक्शन मिडिल पार्ट में हुआ, उसका क्या एंड था, वो आपका एंड पार्ट में होता है। So let's begin with the explanation of the begin part of the story. The beginning of the story tells you who the story is mostly about. Introduction जैसे कि मैंने आपको बताया, and where the story mostly takes place. कहाँ पे हो रही है, किसके बारे में है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपको जानकारी मिलती है उस स्टोरी के बारे में कि वो स्टोरी किसके बारे में है और कहाँ वो हो रही है स्टोरी, where is it taking place, ठीक है, कहाँ हो रही है। The characters are who the story is mostly about. क्या characters हैं स्टोरी के? So जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, स्टोरी के बारे में आपका कहाँ हो रही है, उस स्टोरी में कौन कौन है, और the setting, उस स्टोरी की सेटिंग क्या है। The setting is where the story takes place, मतलब वो स्टोरी हो कहाँ रही है, पूरा इंट्रोडक्शन स्टोरी के बारे में आपका बिगिनिंग पार्ट में आता है। तो हम यहाँ ये लिख देते हैं जहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन आता है स्टोरी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं मिडिल पार्ट में क्या होता है। The middle of the story tells you the things that happen in the story. The events are the things that happen in the story. The plot is all the events in the story. The plot usually includes some kind of problem. So basically क्या है कि middle part में क्या होता है कि स्टोरी में हो क्या रहा है, ठीक है, what is happening in the story, action, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो action, what action is taking place will come in the middle part of the story. The end of the story tells how the problem is solved. The problem solution is how the problem is solved. So basically आपका बिगनिंग हुआ जिसमें आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन कि वो स्टोरी हो क्या रही, कहाँ हो रही है, किस बारे में है, कैरेक्टर्स क्या हैं, और मिडिल में क्या हो रहा है कि मिडिल में हम बता रहे हैं कि स्टोरी में हो क्या रहा है और एक्शन क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्शन है, जो भी, मतलब जैसे आप एक अगर हम सुपर हीरो की स्टोरी देखते हैं, ठीक है, तो सुपर हीरो स्टोरी में पहले आप स्टोरी बिगिन करते हैं, आपको बताते हैं कि ये कैरेक्टर है, ये एक सुपर हीरो है, इसके फादर है, इसकी मदर है, और इसकी फ्रेंड है, इसका फ्रेंड है, कोई भी मतलब एक सुपर हीरो है, ठीक है, उसकी ये लाइफ है, ठीक है, वो आपको बिगिनिंग में बता दिया। अब वो सुपर हीरो बुरे जो लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी बुरा काम करते हैं, उनसे वो सुपर हीरो लड़ता है, ठीक है, जैसे कि हम स्पाइडरमैन ले लेते हैं, ठीक है, अब स्पाइडरमैन है, उसकी फैमिली है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी जो भी फैमिली स्ट्रक्चर है, जो भी उसकी लाइफ है, उसके बारे में आपको बिगिनिंग में बता दिया गया। मिडिल ऑफ द स्टोरी में उसने लड़ाई की बुरे लोगों से, ठीक है, वो आपका मिडिल ऑफ द स्टोरी में हो गया। एंड ऑफ द स्टोरी में सोल्यूशन हो गया आपका, उस बुरे जो भी व्यक्ति है, बुरा जो भी है इंसान, उसके साथ स्पाइडरमैन ने लड़ाई करके कैसे जीता, उसका कंक्लूजन जो भी एंड है वो आपको एंड में बताया, ठीक है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का, ठीक है, कि स्टोरी का जो मिडिल पार्ट है उसका सॉल्यूशन क्या आया, क्या एंड हुआ, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, स्पाइडरमैन ने कैसे उसको मार दिया, सुपर जो बैटमैन है उसको, ठीक है। अब जो हमारे स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं, अब बिगिनिंग में हम आपको ये बताते हैं कि हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं। आइडिया, पहले तो हम आइडिया ढूंढेंगे, जैसे कि स्पाइडरमैन की स्टोरी है, हमने आइडिया दिया कि एक सुपर हीरो की स्टोरी है जिसमें वो बुरे लोगों से लड़ेगा और उसकी ये फैमिली है, ये एक आइडिया हो गया।
सेटिंग हो गया, अब वो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और उसका ये कॉलेज है, वो इस कॉलेज में जाके पढ़ाई करता है, वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और ये एक सेटिंग हो गया, ठीक है। सेटिंग में आपका ये आ गया। कैरेक्टर्स में स्पाइडरमैन खुद एक सुपर हीरो है, कैरेक्टर में ये आ गया, उसके मॉम डैड हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, तो ये सारा कैरेक्टर में आ गया। सो अब आपका जो बिगनिंग है, बिगनिंग में आपका आता है आइडिया पहला, दूसरा आता है आपका सेटिंग, तीसरा आता है आपका कैरेक्टर। तो आपको ये तीनों चीजें आप बिगनिंग में होती हैं, ठीक है। बिगनिंग में आपकी ये तीनों चीजें होती है, आइडिया, सेटिंग और कैरेक्टर। अब आपका जो मिडिल ऑफ द स्टोरी है, जो आपका मिडिल ऑफ द स्टोरी है, मिडिल ऑफ द स्टोरी में आपका आता है समथिंग हैज टू हैपन इन द मिडिल। जो मिडिल में मतलब आपका एक्शन है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, तो आपका ये मिडिल में होता है, ठीक है। देन आपका थर्ड पार्ट होता है एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी, देन वी हैव टू फिनिश द स्टोरी विद एन एंडिंग। तो आपका जो एंड है उसमें आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। जो पूरी आपकी स्टोरी है उसमें आपका क्या रिजल्ट था या क्या सॉल्यूशन था, जो भी प्रॉब्लम थी उसका क्या सॉल्यूशन था, क्या कंक्लूजन था, ठीक है, क्या हुआ स्टोरी के अंदर, तो ये सारा आपका एंड में आता है, ठीक है। तो थ्री एलिमेंट्स बिगिनिंग के हैं, आइडिया, सेटिंग, कैरेक्टर। मिडिल आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है, समथिंग हैज टू हैपन इन द मिडिल, एंड एंड वी हैव टू फिनिश द स्टोरी विद एन एंडिंग, ठीक है। सो थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टोरी इज बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। एंड आई एम श्योर आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी कि ये तीन पार्ट्स बहुत ही एसेंशियल है, कोई भी पार्ट हम स्किप नहीं कर सकते। बिगिनिंग स्किप करेंगे तो मिडिल का मतलब ही नहीं। जैसे आप किसी हॉल में मूवी देखने जाते हो, ठीक है, अब आप आधा घंटा लेट पहुंचते हो या आप 1 घंटा लेट पहुंचते हो, तो आपको स्टोरी बीच में से देख के समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या, कि वो जो व्यक्ति है, स्पाइडरमैन है, ये स्पाइडरमैन कैसे बना, राइट। किसी स्पाइडर ने उसको बाइट किया, वो तो आपको बिगनिंग में बताया जाएगा ना। वो स्पाइडरमैन कैसे बना, वो मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी हो जाएगा। तो वो आपने मिस कर दिया। जब आपने बिगिनिंग मिस कर दिया तो आपको मिडिल समझ में नहीं आएगा, राइट। या आपने बिगिनिंग बताया, आपने एंड बता दिया, तो मिडिल में क्या हुआ ये कौन बताएगा, राइट। तो अगर मिडिल भी आप स्किप करोगे तो भी आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट है, और अगर आपने बिगिनिंग बता दी और मिडिल बता दिया और आपने एंड नहीं बताया, तो जैसे कि हमने एक मूवी देखी थी कुछ साल पहले, काफी साल पहले इनफैक्ट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जब स्टोरी आई थी तो उसका जो फर्स्ट पार्ट आया था, तो एज व्यूअर्स हम लोग अनअवेयर थे कि वो जो रिंग उन्होंने डिस्ट्रॉय करनी है वो फर्स्ट पार्ट में नहीं होगी। तो जब वो फर्स्ट पार्ट में नहीं हुई एंड उसका जो मिडिल पार्ट था वो भी कंटिन्यूएशन में और पार्ट्स में आया, राइट। लेकिन वो मिडिल पार्ट ही पहली स्टोरी में, पहली मूवी जो पहला पार्ट आया उस मूवी का, उसमें खत्म नहीं हुआ, विदाउट एंडिंग वो थी। तो हम जब गए थिएटर को, जब व्हेन वी वर लीविंग द थिएटर, हम जब वहां से निकले तो वी हैड दैट इनकम्प्लीट सी फीलिंग कि अरे हमने तो मिडिल भी पूरा नहीं देखा, मिडिल पार्ट भी उसका थोड़ा सा दिखाया है, अब नेक्स्ट मिडिल पार्ट के लिए हम वेट करना पड़ेगा। जब तक वो नेक्स्ट पार्ट आएगा हम जो पहले देखा है वो भूल चुके होंगे कि हाँ क्या हुआ था। तो बेसिकली क्या है कि स्टोरी, आई एम नॉट सेइंग कि वो मूवी अच्छी नहीं थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज अ वेरी वेरी नाइस मूवी, आई रियली लाइक दैट मूवी, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब हमने फर्स्ट मूवी देखी थी तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं था कि जो रिंग है वो पहली मूवी में डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो जब एंड ही नहीं था तो हमें इसलिए वो इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही थी थिएटर से निकलते हुए। तो बेसिकली जो स्टोरी है
उसमें तीनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, ठीक है। अभी सब एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप एक स्टोरी बना लेते हो तो एक स्टोरी में, जैसे कि हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो मूवी थी, या स्पाइडरमैन की मूवी है, या बैटमैन है, या कोई भी आप मूवी लगा लो, हिंदी मूवी लगा लो, कुछ जैसे हम लोग शाहरुख खान की मूवी देखते हैं, कुछ कुछ होता है, ठीक है। अब क्या वो टाइटल पहले ही डिसाइड कर लेते हैं? समटाइम्स, बट मोस्टली टाइटल जो होता है स्टोरी का वो बाद में ही डिसाइड होता है, पूरी स्टोरी कंप्लीट होने के बाद, कि मोस्ट सूटेबल टाइटल उसमें है क्या। अब दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है का टाइटल उन्होंने स्टोरी कंप्लीट होने के बाद बनाया या पहले बनाया, बट आई एम श्योर कि बाद में बनाया होगा। तो ज्यादा इफेक्टिव टाइटल ऑफ द स्टोरी स्टोरी कंप्लीट होने के बाद ही बनाओ तो इफेक्टिव टाइटल बनता है, क्योंकि आपने पूरी स्टोरी सुन ली, देख ली, बना ली, तो टाइटल ऑफ द स्टोरी आप एक अच्छा सा बना सकते हो। चूज अ टाइटल दैट इज रिलेटेड टू द मेन कैरेक्टर्स और इवेंट ऑफ द स्टोरी। अब जो वो मूवी है कुछ कुछ होता है, तो उसमें पूरी मूवी हमने देखी कि उसमें होता क्या है, तो एक लड़का होता है, एक लड़की होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं, और वो पूरी मूवी में ये डायलॉग बोलते हैं, कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझोगी, कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे। तो उन्होंने उस लाइन को ही एक टाइटल दे दिया, राइट। तो बेसिकली क्या है कि वो एक टाइटल से हम क्या बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मतलब आप एक फ्रेंड हो और आप एक फ्रेंड से कैसे कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, आप कैसे उस फ्रेंड से इतना प्यार करते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि एक दिन आप उस फ्रेंड के साथ आप शादी कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक आइडिया हमें मिल जाता है कि अच्छा ये जो टाइटल है इसमें मूवी में इस टाइटल से रिलेटेड ही कुछ होना है, ठीक है। स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन का टाइटल है, तो हमने स्पाइडरमैन, जैसे कि हमने बताया कि चूज अ टाइटल व्हिच इज रिलेटेड टू द मेन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर स्पाइडरमैन की मूवी का स्पाइडरमैन है, तो हमने टाइटल ही वही बना दिया। बैटमैन की मूवी, बैटमैन के ऊपर आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, तो ये सारी हमने एवेंजर्स मूवी आपने देखी होगी जिसमें सारे सुपर हीरोज हैं, तो हमने उनके ग्रुप को एक नाम दे दिया एवेंजर्स, और हमने उसी को टाइटल बना दिया, टाइटल ऑफ द स्टोरी बना दिया, ठीक है। तो ऐसे हम टाइटल बनाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने स्टोरी कैसे बनाया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि हम लोग स्टोरी कैसे बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पोजिशन, कैसे हम लोग एक स्टोरी बनाते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो दिस वाज अबाउट स्टोरी राइटिंग। आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टोरी राइटिंग हम कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम स्टोरी बनाएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टोरी हम लोग बनाएंगे। एंड आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा द थर्स्टी क्रो, इसका हम लोग स्टोरी बनाएंगे, विच इज गोइंग टू बी अ फाइनल पार्ट। तो कैट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी टेलिंग एक बार, और अगर बच्चों को नहीं समझ में आया है तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी वीडियो में ही देखना है तो आप उसे पीछे बैक करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम रैप अप करते हैं स्टोरी राइटिंग पार्ट 1। ओके, थैंक यू किड्स एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।